हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। आज हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी कंपैरेटिव बैलेंस शीट सीख चुके हैं, जिसमें आपको ध्यान होगा सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या था। ध्यान है आपको? अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, अभी हम यहाँ पे नए सिरे से एक बार फॉर्मेट देख लेंगे। एक बार मैं याद दिला देता हूँ आपको। सबसे पहला कॉलम रहता है पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम रहता है प्रीवियस ईयर का, तीसरा कॉलम रहता है करंट ईयर का, चौथा कॉलम रहता है एब्सोल्यूट चेंज का और पांचवा कॉलम रहता है परसेंटेज चेंज का। ठीक है? पर्टिकुलर, प्रीवियस, करंट, एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज। ठीक है? तो एक बार हम प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करते थे, बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन के अंदर दी रहती थी, उसी बैलेंस शीट को यहाँ पे कॉपी किया और एब्सोल्यूट और दो कॉलम हमने एक्स्ट्रा बना दिए। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आपको बना के नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के जो आइटम्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये फॉर्मेट है, अच्छे से देख लें, समझ लें। सबसे पहले पर्टिकुलर्स। ठीक है? ये नोट नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप देख रहे हैं, ये पुराने ईयर्स के फिगर्स दिए हुए हैं, 2012, 13, 13, 14। ठीक है? यदि अभी करंट के हिसाब से देखेंगे तो आप लिख सकते हैं 16, 17, 17, 18। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया करंट ईयर। ठीक है ना? पर्टिकुलर्स, प्रीवियस, करंट, ये आपका एब्सोल्यूट चेंज और ये आपका परसेंटेज चेंज। बिल्कुल वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहां पे साथ ही साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट भी करना पड़ता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देंगे। कैलकुलेट करने के लिए सारी चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर दी रहेंगी। आप हमेशा ध्यान रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको इनकम और दूसरा एक्सपेंसेस, बस इसका कंपैरिजन करना है हमको। तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले हम देखो, सिंपल फॉर्मेट समझिएगा। हम पहले क्या करेंगे, इनकम लिखेंगे और फिर इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे। यही करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले इनकम में सबसे पहले क्या लिखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, फिर इन दोनों को टोटल करके आ गया टोटल रेवेन्यू। ठीक है ना? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, फिर आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू। एक बार टोटल रेवेन्यू मिल गया, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस लिखना चालू करेंगे। तो चलिए एक्सपेंसेस देखते हैं। ये एक्सपेंसेस देखो आप, तो एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन के अंदर सारे दिए रहेंगे। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस, फिर आखिर में टोटल एक्सपेंस। जिस प्रकार से यहाँ पे टोटल रेवेन्यू किया, वैसे ही यहाँ पे टोटल एक्सपेंस। फिर क्या, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, तो क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये तो मालूम है ना आपको, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स जितना भी दिया रहेगा टैक्स घटाया, और टैक्स घटाने के बाद क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ में आया नहीं आया? क्या किया, रेवेन्यू में से घटाया एक्सपेंस। तो पहले हमने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू एक बार आ गई, उसका अपने अमाउंट दोनों कॉलम्स में लिख दिया। उसके बाद सीधे सीधे आ गए हम एक्सपेंसेस में। तो एक्सपेंसेस जितने भी दिए रहेंगे वो सारे एक्सपेंसेस लिखे, फिर टोटल एक्सपेंस। ठीक है? टोटल एक्सपेंस के बाद आ जाता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर उसके बाद टैक्स घटाया, टैक्स घटाने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सिंपल है। ठीक है? तो सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आप, ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए यहां पे दिया हुआ है,
ये आपकी इनकम हो गई। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, टैक्स रेट। कुछ नहीं हो क्वेश्चन में, वेरी वेरी सिंपल। देखो ये देखिए, ये आपके सामने सॉल्यूशन का फॉर्मेट है। ये क्या था, ये क्वेश्चन। यहां भी उन बातों का ध्यान रखना है जो कि हमने बैलेंस शीट में भी देखी थी। क्या होता है, ये क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे करंट ईयर दिया है, फिर प्रीवियस ईयर दिया है, मगर हमको क्या करना है, हमको पहले प्रीवियस फिर करंट, पर्टिकुलर प्रीवियस करंट, फिर एब्सोल्यूट फिर परसेंटेज। ठीक है ना। तो हम सीधे फॉर्मेट बनाते हैं, ध्यान देना। ये आपका फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट में हमने क्या लिया है, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ये ध्यान देंगे, प्रीवियस और ये करंट। तो ये 16 लाख एंड 20 लाख ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस लिखना चालू किया, ये एक्सपेंसेस हेडिंग है। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये सारे फिगर्स क्वेश्चन में से लिए हमने, है ना। तो 8 लाख एंड 10 लाख। फिर ये डेप्रिसिएशन भी लिखा हमने, अदर एक्सपेंसेस भी लिखा। तो ये तीनों एक्सपेंसेस मिला के यहां पे हो जाता है 10 लाख, और ये तीनों एक्सपेंसेस यहां पे मिला के हो जाता है 11 लाख। ठीक है। फिर ये देखो यहाँ पे 16 लाख आपकी इनकम है, टोटल इनकम है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा अदर इनकम थी नहीं क्वेश्चन में, तो यही आपकी टोटल इनकम हुई। तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, क्या आ गया आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक बार मिल गया आपको। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे टैक्स रेट दिया हुआ है कितना, 30%। तो ये 30% आपका टैक्स रेट, यहाँ पे 6 लाख हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, उसका 30% कितना हो जाता है, 1,80,000। ये आफ्टर टैक्स हो गया कितना, 4,20,000। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए आप, 20 लाख था, एक्सपेंसेस हो गए हमारे 11 लाख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 9 लाख, इसी का 30% निकाला तो 2,70,000, और ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तो एक प्रकार से हमने क्या किया है, क्वेश्चन में से सारा स्टफ यहाँ पे कॉपी किया है। हाँ, ये है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ा। अब क्या करना है उस पे आइए। अब है आपका एब्सोल्यूट चेंज। तो चलिए एब्सोल्यूट चेंज देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बी माइनस ए है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 4 लैक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 2 लैक्स, ये हो जाएगा 5,000। ठीक है, हम b माइनस ए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये b माइनस ए यहाँ पे करेंगे, ध्यान दीजिए, 75,000 माइनस 1,80,000, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव में 1,05,000। ठीक है, इसे भी माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख आ गया आपका टोटल एक्सपेंस, है कि नहीं। तो देखिए ये हम अभी क्या करते जा रहे हैं, फिर से देखिए, है ना, ये हम खाली एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे भी देखिए कितना हो गया, ये हो गया 3 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया 90,000, और ये हो जाता है 2,10,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये सब डिफरेंसेस लिखते गए, और कुछ नहीं किया है हमने। अब यहाँ जाइए परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज के लिए क्या करना है, 4 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है, प्रॉफिट कितना बढ़ा है, 2 लाख, सॉरी, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना बढ़ा है, 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 लाख, तो ये भी आपका 25% है। ठीक है, 5,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये भी आपका 25, और 1,05,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,80,000, तो ये हो जाता है 58.33 नेगेटिव में। ठीक है ना,
और ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना बढ़ा है, 10%, है ना। यहाँ पे ये 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6 लाख करेंगे तो 50% प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। और ये भी आपका मेरे को जो दिखाई दे रहा है टैक्स, ये भी 50% बढ़ा है, और ये आफ्टर जो है ये भी आपका 50% बढ़ा है। समझ में आई बात? आसान है कि नहीं है? एकदम आसान है। तो चलिए इसको आप फटाफट नोट डाउन कीजिए, तो एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल मिलता जुलता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, फिर अदर इनकम दी हुई है। पिछले क्वेश्चन में अदर इनकम नहीं थी। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, अब यहां पे एक छोटा सा डिफरेंस है, अच्छे से ध्यान देंगे। यहां पे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको अमाउंट नहीं दिया हुआ है। क्या लिखा है? 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू, मतलब जितनी भी हमारी रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, मतलब 12,50,000 प्लस 50,000, 13 लाख हुई आपकी टोटल रेवेन्यू, उसका 60% आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? और फिर आगे आइए तो लिखा है अदर एक्सपेंसेस 10% ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस एक बार आ गया तो उसी का 10% आप क्या ले लेंगे? अदर एक्सपेंस ले लेंगे। टैक्स रेट यहां दिया हुआ है 50%। यहां भी देखिए तो यहां भी सेम स्थिति है, 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू लेंगे उसका 50%, 20% ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है, और ये 40% आपका टैक्स रेट है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप 5 कॉलम का एक फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज और फिर परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो हम सीधे फॉर्मेट बनाते हैं और देखते हैं। ये देखिए ये फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या लिखा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको, ये ध्यान दीजिएगा आप, है ना, ये 2016, ये 2017, है ना। तो ये देखिए आप, ये क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम ये दोनों दी हुई है ना। तो हमने सीधा एज इट इज यहाँ से कॉपी किया, 10 लाख, 2,50,000, 12,50,000 और 50,000। तो ये आप क्या आ गया? टोटल इनकम, दोनों अपन ने ईयर में टोटल इनकम लिख दी। इसके बाद एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाँ, 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू, ये है आपका 2017 और ये 2016 है 50%, है ना। तो देखते हैं 12,50,000 का 50%, ठीक है, 12,50,000 का 50%, ये आ गया आपका 6,25,000। और फिर क्या दिया हुआ था, एक बार देखिए क्या दिया हुआ था। हम्म 2016 का केस, हम्म 2016 के केस में लिखा है 50%, तो हमने क्या किया, ये 50% ले लिया है, 6,25,000। और फिर 20% ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, तो ये 6,25,000 आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, उसका हमने ले लिया 20%। तो 20% आ गया आपका 1,25,000। फिर क्या हो गया, टोटल एक्सपेंस हो गया ये, तो 12,50,000 माइनस 7,50,000, ये 5 लाख आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। यहाँ पे भी उसी प्रकार से एक बार देख लेते हैं। ये 12,50,000, 50,000, ये तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये हो गई आपकी टोटल इनकम। अब एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस दिया हुआ है 60%, तो 13 लाख का 60% हो जाएगा 7,80,000। और अदर एक्सपेंस लिखा है 10% ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, तो 10% ये 78,000 हो गया इसका। फिर टोटल किया 8,58,000, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड कर लिया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड करने के बाद फिर क्या करना है, टैक्स घटाना है। तो यहां पे आपका
2016 के केस में जो आपका टैक्स रेट है वो है 40%। तो 5 लाख का 40% हो गया 2 लाख। 2 लाख घटाने के बाद ये आ गया 3 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहाँ पे था आपका 50%, तो ये 50% घटाया, बाकी बचा 50%। ठीक है ना, सिंपल है। अब क्या करना है, अब आपको खाली एब्सोल्यूट चेंज लिखना है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज लिखते हैं, ये हो जाएगा 2,50,000। ठीक है, हम यहाँ पे दिस माइनस दिस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख रुपए नेगेटिव, है कि नहीं, ये 2 लाख रुपए नेगेटिव। और यहाँ पे 50,000 रुपए, फिर आइए 7,80,000 और ये 6,25,000। देखते हैं कितना आता है, माइनस 6,25,000। तो ये हो जाता है 155,000, 155,000। ठीक है, 1,25,000 माइनस 78,000, ये नेगेटिव में आएगा 47,000। ये 47,000 हो गया नेगेटिव। अब यहाँ पे हो जाएगा 1,08,000, 1,08,000। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव आ रहा है, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 58,000 नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ पे 21,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 79,000 नेगेटिव में। ठीक है, बराबर है। अब इसके बाद हम परसेंटेज चेंज लिख लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज जो है 2,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है, ये 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2,50,000, ये हो जाएगा -80। ठीक है, ये 50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000, तो ये होता है 4%। ठीक है, 1,55,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6,25,000, ये हो जाएगा हमारा 24.8%। ठीक है, 47,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,25,000, ये हो जाएगा 37.6% है, मगर नेगेटिव में। ठीक है, 1,08,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7,50,000, ये हो जाएगा 14.4%। ठीक है, 58,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये नेगेटिव में आ रहा है 11.6%। ठीक है, अब 21,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये हो गया आपका 10.5%। और आखिरी में 26.33%। आई बात समझ में क्लियर है? यहीं पे हमारा ये टॉपिक भी समाप्त होता है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका होमवर्क आप खुद से ट्राई कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना काफी है। बाय बाय।